ठीक है, सॉरी वो मोबाइल जो है वो नीचे गिर गया था यार। एनीवे, सो इसका मिरर इमेज क्या होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, डायस्टेरियोमर्स दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, physical and chemical properties will be different. For example, you have this compound. Now यहाँ पे मैं इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, राइट। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। अच्छा, मुझे एक और कंपाउंड बनाना है, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ CH3 HCl ClH ET, इसका मिरर इमेज बनाया मैंने, CH3 ClH ClH, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ 3 और 4। अच्छा, 1 और 2 जो हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है, ठीक है। जब आपस में इनएंशियोमर्स है, ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है। अच्छा, अभी हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बारे में। अच्छा बताओ, ये दोनों आपस में क्या मिरर इमेजेस हैं? थर्ड नहीं होंगे, अभी अभी रुक जाओ, अभी वो वहां तक पढ़ा ही नहीं होंगे, सेम कंपाउंड नहीं होंगे। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मत सोचो, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में जब PUS आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ना, तब हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि कौन से कंपाउंड आइडेंटिकल होते हैं, कौन से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो ये भी सिखाया नहीं है ये वाला पार्ट। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही मान लो कि दोनों जो है इनएंशियोमर है 1 और 2 बिकॉज ऑफ दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अच्छा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस नहीं है। तो और ये दोनों भी आपस में क्या है, मिरर इमेजेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड एंड सेकेंड और फर्स्ट एंड फोर्थ, ये क्या है, आपस में मिरर इमेजेस नहीं है। तो दोनों क्या हो गए, डाइस्टीरियोमर। दोनों क्या हो गए, डाइस्टीरियोमर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया डाइस्टीरियोमर्स? हाँ हाँ बोलो। अभी ऑप्टिकली एक्टिव ही बता रहा हूँ, तभी तो हम इनएंशियोमर की बात कर पाएंगे, तभी हम ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होगा तब हम कुछ बात कर ही नहीं पाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, तब तो वो सेम ही हो जाएंगे ना, तब तो आइसोमर्स ही नहीं बनेंगे उनके। फिर तो क्या हम इनएंशियोमर बताएंगे, क्या डायस्टीरियोमर्स बताएंगे? हाँ हाँ बोलो। 2 और 4, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बाकी सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सबके सब डायस्टीरियोमर ही होंगे। तो जैसे 2 और 4 ले लो, और कौन सा रह गया, फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, सबके सब डायस्टीरियोमर होंगे। मतलब दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो इनएंशियोमर होगा, इनएंशियोमर नहीं है तो डायस्टीरियोमर होगा। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? मिरर इमेजेस तो है, ये वाला Cl यहाँ आ रहा है, ये वाला Cl यहाँ आ रहा है। 2 और 4 में हाँ मिरर इमेजेस नहीं है ना, तो इसलिए तो डायस्टीरियोमर्स है।
ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ बोलो। मीजो अलग होता है, मीजो के लिए यहाँ पे CST आना चाहिए तब जाके वो मीजो होगा, और मीजो हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, फिर हम कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो मीजो तब होगा जब नीचे जो इथाइल है ना, वहां पे मिथाइल आ जाए, तब मीजो होगा वो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ डाइस्टीरियोमर्स के बारे में। इवन दो तुम्हारे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना, वो भी आपस में क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। लेट्स से हम ये वाला कंपाउंड बनाते हैं, ए बी, ये क्या है सिस, ए बी बी, ये दोनों भी क्या है, ये क्या ट्रांस है। तो सिस एंड ट्रांस जो हैं, या फिर एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बट हम डाइस्टीरियोमर्स इनके लिए भी डिफाइन करते हैं। डाइस्टीरियोमर्स जो है ना, वो ज्योमेट्रिकल के लिए भी डिफाइन करते हैं, और एज अ होल हम स्टीरियो आइसोमर का पार्ट मानते हैं डाइस्टीरियोमर। आई थिंक मैंने ज्योमेट्रिकल के टाइम पे ही बताया होगा या नहीं बताया, मेरे को भी ध्यान नहीं है। वेल ठीक है, कोई बात नहीं। तो डाइस्टीरियोमर्स जो है हम दोनों के लिए डिफाइन करते हैं। नाम में उसका क्या आ रहा है, स्टीरियो कुछ आ रहा है, देखो ध्यान से। तो जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों के लिए डिफाइन होता है। और जो एनेंशियोमर होता है वो ओनली किसके लिए डिफाइन होता है, वो इस ऑप्टिकल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है। हाँ हाँ बोलो। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइस्टीरियोमर्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रेसिमिक मिक्सचर। और इसमें हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एंड एल, डी और एल की इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन हो, कोई भी कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। तो किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो और लिवो, तो उसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। सो इसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो डी और एल का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो लेट्स से तुम्हारा ये तुम्हारा बार है एक तरीके से। डी क्या करेगा, उसे रोटेट करेगा लेट्स से थीटा एंगल से। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो डी जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना रोटेट करेगा, एल क्या होगा, उतनी ही डायरेक्शन में पीछे की साइड क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो डी ने इतना रोटेट किया, अब एल क्या करेगा, वापस से उसको यहां लेके आएगा। मैं यहाँ पे एल बना रहा हूँ, दिख रहा है क्या इधर वाला पार्ट, दूसरा वाला सर्कल दिख रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो उसको वापस से यहां लेके आ रहा है। यहाँ थी लाइट, और इसको वापस से इस साइड थीटा लेके आ रहा हूँ, माइनस थीटा कर रहा हूँ मैं, और ये इस डायरेक्शन में प्लस थीटा। तो दोनों को हम ऐड करेंगे बेसिकली। ऐड करने पे क्या बनेगा, मेरा लाइट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो लाइट है वो रोटेट हुई नहीं, जितना डेक्स्ट्रो ने उसे क्लॉकवाइज में घुमाया,
लीवो ने उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया, और फिर हमारे पास ये वाला है। इसका मतलब क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, इट्स ओके, द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, कैसे भी कर लो चाहे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ रेसमिक मिक्सचर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे तुम्हारे पास है, ये ब्लैक वाला मार्कर दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एस थ्री। ठीक है, हम इसे बोलते हैं डी, एक ही बात है चाहे, प्लस लैक्टिक एसिड। इसे हम बोलते हैं एल माइनस लैक्टिक एसिड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस लैक्टिक एसिड वो क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। मतलब यहाँ पे डी और एल जो है वो इक्विमोलर मिक्सचर है ना, ये पहले से डिफाइन करते हैं, पहले से बता दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि लैक्टिक एसिड जो है वो रेसिमिक मिक्सचर है, और वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा एक केस हो गया जब डी और एल दोनों के दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाए। बट व्हाट इफ दे आर नॉट इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन? तब उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं। को अभी तक कोई डाउट है तो बता दो पहले ही। ठीक है, अब हम उसको बोलते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस। देखो अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल में दोनों क्या थे, एक दूसरे के इनेंशियोमरी थे, मिरर इमेजेस थे। बस जस्ट बिकॉज दे आर इन इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो क्या हो गए, रेसिमिक में कन्वर्ट हो गए। अब आता है, मान लो कि मान लो या तो डी ज्यादा है या एल ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे हम इनेंशियोमेरिक एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी एल परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस। ये परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस है। ये है रेसिमिक कि उसमें से रेसिमिक कितना पार्ट हुआ। फिर आता है हमारा अल्फा प्योर, कि जब प्योर था तब अल्फा कितना था, और अल्फा मिक्सचर कि मिक्स होने के बाद कितना हो गया। वो अल्फा मिक्सचर का दिख रहा है ना सभी को? अच्छा, यहाँ पे डी में ले रहा हूँ 100 और एल ले रहा हूँ 0। तो बताओ परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना होगा? अगर मैं इसको 100% ले, इसको 0% ले, इसका मतलब परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना होगा, 100% होगा। किसके फेवर में होगा तो वो अल्फा मिक्सचर में पता चलेगा। रेसिमिक क्या है, 0 है, क्योंकि एल तो 0 ही है ना, तो रेसिमिक तो कुछ होगा ही नहीं। अल्फा प्योर मैंने माना है A डिग्री, ये मैंने माना है, ये दिया हुआ है। अल्फा मिक्सचर कितना हो जाएगा, वो A डिग्री ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, ओनली डी ही है मिक्सचर में। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
यहाँ पे 75 लिया है मैंने, यहाँ पे 25 लिया है। तो बताओ परसेंटेज इन एंशियोमेरिक एक्सिस कितना हो गया? 25 और इसका 25 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 50। तो डी जो है वो 50% ज्यादा है। तो जो ज्यादा है इन एंशियोमेरिक एक्सिस उस टर्म्स में डिफाइन होता है कि किसका एक्सिस में है। तो 50% जो है वो डी ज्यादा है। रेसिमिक मिक्सचर बताओ कितना होगा, रेसिमिक मिक्सचर का परसेंटेज, इसका 25 और इसका 25, नहीं नहीं देखो ध्यान से, इसका 25 और इसका 25, टोटल 100% होगा ना ये। इन एंशियोमेरिक एक्सिस में कितना है और कितना मेरे रेसिमिक में है, तो दोनों क्या होंगे, 100% होंगे। तो अगर इन एंशियोमेरिक एक्सिस 50 है तो डायरेक्टली 50 आ जाएगा, यदि यहां से भी देख सकते हो 25 प्लस 25, इसको मैं प्लस ए ही मान रहा हूं। तो बताओ ये कितना होगा, अल्फा मिक्सचर कितना होगा मिक्स होने के बाद, जब डी और एल को मैं मिक्स कर दूंगा तो मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, वो 50% डी ज्यादा है, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस ए 50/100, क्या आ जाएगा, प्लस a/2 डिग्री। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? देखो तुम्हारा जो है डी और एल जो मिक्सचर है उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कंपनसेट हो जाएगा, तो जो पार्ट कंपनसेट होगा दैट विल बी रेसिमिक मिक्सचर। तो कंपनसेट कितना पार्ट हुआ, 25% डी का और 25% एल का, टोटल कितना हो गया, 50%। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। एक्सिस में कितना है, 20 तो है, और यहाँ कितना आएगा, 80। यहाँ तो तुम्हारा प्लस ए है ही। अब ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना है, यस नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा, a/5 आ जाएगा, -a/5। बताओ बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं है? देखो अल्फा प्योर जो है वो अल्फा प्योर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। वो ए कब है, जब मेरा डी जो है वो 100% है, उसको अज्यूम करके अल्फा प्योर मानना है, क्योंकि वो प्लस है इसलिए। प्लस है इसका मतलब और प्योर है इसका मतलब क्या है, उसमें डी जो है वो प्योर है, तब जाके हम अल्फा प्योर डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन करने का तरीका है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको माइनस ए भी मान सकता था, तो माइनस ए मानता अल्फा प्योर को, तो मतलब एल क्या हो जाता, 100 हो जाता। अब डी जो था वो डी मेरे पास पहले कितना था, 100 था, उसके करस्पॉन्डिंग प्योर ए इतना आया, मिक्सचर भी इतना ही आया क्योंकि मिक्सचर में कुछ है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, डी 100 में से 25 निकाल लिया और 25 एल में डाल दिया, तो मेरा जो प्योर वाला था अब क्या है, वो प्योर नहीं रहा, अब तो वो क्या हो गया, मिक्सचर वाला हो गया। तो 25 यहां से उठा के यहां डाल दिया, तो देखो मेरा जो डी है वो एक्सिस में कितना है, 50% है। जो रेसिमिक मिक्सचर है वो तो जीरो हो गया ना, रेसिमिक वाला तो क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरे पास जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस होगा तुम्हारा एंगल उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी लाइट जो है एक को 50 डिग्री रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज में और दूसरे को 25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल कितना आएगा, 25 ही आएगा ना। तो उसी हिसाब से तुम्हारा अल्फा मिक्सचर का एंगल आया। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ 50% हो गया ना, परसेंटेज में बात करें ना, 50% ऑफ ए।
देखो इसका फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला में डाल के भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला क्यों लगाना है जब हम लॉजिकली इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसके बाद। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था डाउट कुछ। 40-40 यार, अगर तुम्हारा एन्शियोमेरिक एक्सिस 20% है तो ऐसे में कितना होगा, टोटल परसेंट तो 100 होना चाहिए ना। 40-40, 40 डी का 40 एल का कितना हो गया, 80% मेरा क्या हो गया, कॉम्पनसेट हो गया। देखो इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेई मेंस वगैरह में, या फिर डायरेक्टली इसको यूज करके छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में डाल के छोटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एडिशनली और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ बोलो बोलो पर। जीरो के रेस्पेक्ट में मतलब? हम्म। प्लस ए के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं ना, नहीं मतलब अब देखो ये, अब हमारा ऐसा है कि 100 था, डी था पहले, हम शुरुआत उस तरीके से कर रहे हैं। मैं केवल एक तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी रेफरेंस तो तुम्हारा क्या है, रेफरेंस तो तुम्हारा यही है जो हम हमेशा से बताए आए, ये वाला ही तुम्हारा रेफरेंस है। अब इसको चाहे तुम इधर घुमाओ और फिर वापस इधर घुमा दो, है ना, तो वो बात अलग है। हम यहाँ पे अज्यूम ही इस तरीके से किया था हमने कि ये डी मेरा 100% है, उसमें से मैंने क्या किया, 60 निकाल के इसमें डाल दिया, तो मेरा एंगल जो है वो ज्यादा इस डायरेक्शन चला जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लास्ट वाले केस में क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इसलिए तो वहां पे माइनस आ रहा है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटेज इन एंशियोमेरिक एक्सिस, वो होता है अल्फा मिक्सचर, अल्फा प्योर इंटू 100, या फिर हम उसे बोलते हैं मोल्स ऑफ डी माइनस मोल्स ऑफ एल अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। ये फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज लगाई करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्टली लॉजिक से करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, बाकी किसी को फॉर्मूला यूज करके करना है तो उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, रब करो। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे, लिखो, ए मिक्सचर हैज, ए मिक्सचर हैज 25% in enantiomeric axis, a mixture has 25% in enantiomeric axis of dextro। ठीक है, वो इस तरीके से बताएगा कि किसका enantiomeric axis, अदरवाइज तुम कर ही नहीं पाओ। 25% in enantiomeric axis of dextro, फाइंड आउट, तुम्हें फाइंड आउट करना है डी, परसेंटेज डी और परसेंटेज एल, कितना कितना। हाँ हाँ बोलो। अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा प्योर इंटू 100, दूसरा है मोल्स ऑफ डी माइनस मोल्स ऑफ एल अपॉन टोटल मोल्स, डी और एल का माइनस करना है और अपन टोटल मोल्स करना है। हम्म। ठीक है।
बाकी लोगों को आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे क्या है, देखो 25% क्या है, डेक्स्ट्रो का ज्यादा है, तो बचा कितना, 75। यहाँ पे मैं डी और एल ले रहा हूँ, ठीक है। तो 25% ये है, तो मतलब 75% क्या है, रेसेमिक है। और रेसेमिक में तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, रेसेमिक तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। बट ये बोल रहा है 25% एक्सेस है डेक्स्ट्रो का, 25 ऐड कर दिया, आ गया मेरे पास। यहाँ पे कितना है, 62.5 आया, ये कितना है, 37.5। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अल्फा प्योर मतलब हम या तो डी ले रहे हैं या एल ले रहे हैं, कोई भी एक ले रहे हैं, बट प्योर ले रहे हैं। सी, इफ डी और एल को हम मिक्स कर देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। प्योर का मतलब है या तो हम डी प्योर ले रहे हैं या एल प्योर ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। उसने क्या कहा है? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दो इसमें, क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम देखते हैं रिजोल्यूशन, जो मैं कल बता रहा था, जिसकी बात एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सो अभी हमने क्या पढ़ा था कल ही, लास्ट क्लास में, इनएंशियोमर्स आर हार्ड टू सेपरेट, पर उनको सेपरेट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। इनएंशियोमर्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे हैव आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट, आइडेंटिकल सॉलिबिलिटी, सब कुछ सेम है। तो ना तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो पाएगा सेपरेट, ना ही वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हो पाएगा, मतलब किसी से भी वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज में, इफ वी मेड देम रिएक्ट विद केमिक कायरल रिएजेंट, कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं, तो वो क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। तो इसमें हम वही एग्जांपल लेंगे कि कैसे हम कायरल रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं और फिर वो सेपरेट होते हैं। तो दिस प्रोसेस बाय विच enantiomers कैन बी सेपरेटेड by reacting with optically active reagent, then this phenomenon is called resolution। बताओ रेजोल्यूशन का मतलब समझ में आया कि नहीं है? इनएंशियोमर्स को सेपरेट करने का एक तरीका है, उस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब वो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, लास्ट क्लास में भी हमने यही लिया था, एच डी सी ओ ओ एच, और यहां पे मेरे पास है एल्कोहल।
ये क्या है, कायरल। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, सिंगल कार्बन अगर कायरल हो, कायरल सेंटर हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका मैं बोल रहा हूँ ये प्लस है, ठीक है, मैं अपने आप से डिफाइन कर रहा हूँ, अदरवाइज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे प्लस माइनस का। ये H है, ये COOH है, ये CH3। यहाँ पे तुम्हारा पीएच है, यहाँ पे तुम्हारा जो है ये H, ठीक है। तुम्हारा जो एसिड होता है उसका OH जाता है और इसका H जाता है, ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं कायरल रिएजेंट से, तो तुम्हारे पास क्या होगा, H2O रिलीज हो गया। H2O रिलीज हो गया तो तुम्हारे पास ये बन गया इस तरीके से। ये तो मेरा क्या है, माइनस है, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये प्लस है, ठीक है। तो ये मेरे दोनों क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हो गए, दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हो गए। देखो मिरर इमेजेस है या नहीं है, ये बताओ पहले तो, एक दूसरे के, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो डाइस्टीरियोमर्स है। और डाइस्टीरियोमर्स को हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, अलग अलग कर लेंगे।